हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली। मुझे देखकर तो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि दिवाली है, क्योंकि मैं घर पे हूँ अकेले और ये दिवाली मुझे अकेले सेलिब्रेट करनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई कमी नहीं करने वाले हैं अपनी तरफ से। तो अकेले कैसे एंजॉय करते हैं मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। आप मुझे बताना कि आप लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं कभी या नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ रंगोली। रंगोली बनाना मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मुझे लगा थोड़ी देर में बन जाएगी, लेकिन बनाते बनाते रियलाइज़ हुआ यार मैंने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया। तो खैर रंगोली मेरी बन गई, लेकिन अब बारी थी रेडी होने की। तो अब मुझे रेडी होना था, तो मैं अब अकेले हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूजा के लिए रेडी नहीं होंगी, मैं पहनूंगी नहीं कुछ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी खुद को प्रिपेयर करने के लिए। देन मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं हल्की फुल्की साड़ी पहनूं, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन मैं हल्की फुल्की साड़ी थोड़ा लपेट सकती हूँ और अच्छे से मतलब अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूँ पहनने की। मैंने ढूंढना स्टार्ट किया और गाइस गर्ल्स को आप जानते ही हैं कि अगर रेडी होना है तो फटाफट वाला काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पूजा के मुहूर्त का टाइम आ रहा था, तो मैं डिले नहीं कर सकती थी। एनी हाउ मुझे रेडी होना पड़ा। और जो पूजा का मैंने बहुत वो वैसा ब्लॉग नहीं बनाया प्रिपेयर करते वक्त का, क्योंकि मुझे पूजा के लिए लेट हो जाता। मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने प्रिपेयर करते वक्त का व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और सारी चीज़ें कर ली हैं। ये है मेरा दिवाली का लुक जो आप देख पा रहे हैं। मैंने कितनी प्लेन और सिंपल साड़ी पहनी है, जो कि पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ऐसी साड़ी पहनी थी कि मैं पूरे घर में भाग सकूं, सामान उठाने के लिए, देने के लिए, रखने के लिए। क्योंकि मैं अकेले थी, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि नहीं, मैं बहुत हैवी पहनूंगी तो मैं बैठ नहीं पाऊंगी, बैठ गई तो उठ नहीं पाऊंगी, उठ गई तो फिर मैं कंफर्टेबल होना चाहिए कोई भी चीज़ पहनो। तो फिर मैंने सोचा चलो यही। और ये ब्लाउज ये मैंने कंट्रास्ट लिया पूरा। और ये मैंने लुक रेडी किया। चश्मा मैंने नहीं हटाया क्योंकि मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और सो थोड़ी देर के लिए मैंने पूजा अपनी मतलब इस तरह से मैंने प्रारंभ कर दी है। ये मैंने सजाया था, मैं क्लोज़ में थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पूजा के लिए मैंने एक चीज़ मैंने मिस्टेक करी थी। मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट में बहुत लेट हो गया था मुझे, तो मैं भगवान जी के कपड़े नहीं ला पाई थी। लेकिन मैंने माफ़ी मांगी भगवान जी से और मैंने कहा कि बाकी मेरी भगवान जी से पर्सनल बातें हुई थी। उसके बाद मैंने सिर पे पल्लू डाला, क्योंकि इस पूजा हमेशा पल्लू डाल के करते हैं, और मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। और मैंने पल्लू डाला फटाफट और पूजा करना शुरू कर दी। मुझे पूजा करते वक्त ये मैं अकेले ही थी, और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पूजा करने के लिए बैठी हुई हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। और ये मैंने अपने व्लॉग को या अपनी क्लिप को जो है शूट की, उसको मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करी हुई है, क्योंकि अगर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करती तो मेरा वीडियो क्लिप बहुत लंबा हो जाता। ये 40 मिनट का पूरा शूट था, मैंने क्रॉप कर करके मैंने कहीं इसको 7 मिनट का बनाया है। तो ये मेरी पूजा हो रही थी, और भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा थी। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा डिले तो होना ही है, दिवाली पूजा है और हमें जैसा समझ में आता है। आप पूजा में क्या क्या सामान रखते हैं? मैंने पूजा में फूल माला के साथ साथ मैंने कौड़ी कौड़ी हमारे यहाँ पे रखी जाती है। कौड़ और कमल के बीज होते हैं। कौड़ी तो इस बार नहीं थी, पर कमल के बीज थे। पान और हमारा लौंग होती है। सुपारी भी रखी जाती है, पर मेरे पास तो नहीं थी। वैसे सुपारी रखी जाती है, और बाकी धूप बत्ती, अगरबत्ती, आरती और मीठा होना चाहिए। हमारे यहाँ खीर के दाने से पूजा होती है। साथ ही साथ जो भी आप धान गेहूँ कुछ भी भर के अगर कलश रख पाएँ वो होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्चुअली सब जगह अलग अलग होता है। मैंने मेरे हिसाब से करा। आपके यहाँ पर कैसा होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर पॉसिबल हो तो। बाकी आप मेरी पूजा देख लें। और मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बाकी बाकी हम सब आगे बढ़ें, काम करें, तरक्की करें, यही सब हम लोग मांगते हैं भगवान से। और बाकी हिम्मत दे, ताकत दे, मार्गदर्शन करें हमारा, हम भगवान जी से हमेशा यही सब चीज़ें मांगते हैं। तो ये मेरी पूजा भी संपन्न होने वाली थी। मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारी प्रेयर करूं, और मैं बहुत सारी बातें करती हूँ भगवान जी से, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था।
तो इस तरह से मैंने अपनी दिवाली की पूजा करी। और आप मुझे बताएं कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है और आप लोगों की पूजा कैसी रही दीपावली की। मेरी कुछ इस तरह थी, आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ में, आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने भी किया, मैंने फैमिली तो मिस करी लेकिन मैंने अकेले भी मैंने अपने आप को पैम्पर करने की पूरी कोशिश करी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मेरे से जो हो पड़ा है मैंने किया। और तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा करी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बस मैं पेरेंट्स को अपने मिस कर रही थी कि हम सब साथ में मनाते तो अच्छा था, पर कोई बात नहीं। और बाकी हमने जो करना था मैंने अपनी तरफ से किया। तो इस तरह से मेरी दिवाली की पूजा संपन्न होती है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना पोज दे दूं इस तरह से बैठते हुए। तो मैंने थोड़ा सा छोटू सा अपने आप से मैंने फ़ोटोशूट किया। अब उसके बाद बारी थी पटाखे छुटाने की। सबसे पहले मैं अपनी पूजा की आपको जगह दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने करी। और ये मैंने छोटे-छोटे जो मटके होते हैं ये मैंने भर के रखा था। इनमें कुछ ना कुछ भरा हुआ था, अनाज था या ड्राई फ्रूट था, सब कुछ था। और बाकी इतनी सारी चीज़ें मैंने अपनी पूजा में रखी थी। आप लोग क्या-क्या रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरी पूजा की जगह आप सब लोगों को कैसी लगी? आप सब लोगों ने क्या डेकोरेशन करी हुई थी? मेरी कैसी लगी डेकोरेशन? और अब बारी थी हमारी पटाखे छुटाने की। तो मैं सोच रही पटाखे तो मैं बिल्कुल नहीं छुटा पाती, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने क्या करी, फुलझड़ी जो होती है वो मैंने छुड़ाई। और ये मेरी रंगोली थी। आपको कैसी लगी मेरी रंगोली? ये मेरी पूजा की जगह थी। आप लोगों को कैसी लगी मेरी पूजा की जगह? तो इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ किया था। और ये मेरी एक और रंगोली थी जो मैंने बनाई थी। अब बारी थी फुलझड़ी छुड़ाने की। तो मैंने इस तरह से अपनी फुलझड़ी जो मैं लेकर आई थी अपने पास, तो वो मैंने जलाई। और इस तरह से मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी। और सबसे मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, मेरी फुलझड़ी, और हाँ मेरी फुलझड़ी बच भी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हम बीच में ऐसे एंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट करी। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मैंने एक दीपक जला के रखा था रात में, और वो दीपक सुबह तक जलता रहा, इवन दोपहर के दूसरे दिन 1 बजे तक जलता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे घर का दिया जलता रहता है तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। वो 1 बजे तक जलता रहा था पूरा। और मैंने सोचा वाओ, भगवान जी की कृपा है जो हमारा दीपक जल रहा है। तो इस तरह से हमारे दिवाली की पूजा संपन्न हुई। मेरा ये व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में कमेंट बॉक्स करके में ज़रूर बताएं। हम आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह से। तब तक के लिए बाय बाय।